नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। उमर अब्दुल्ला ने आज 7 सालों बाद 62वें नौवें वजीर आला के बतौर हलफ लिया। जावेद डार, सकीना इतू, जावेद राणा, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा काबीना वजारत में शामिल। सिविल सेक्रेटरीट में वजीर आला उमर अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद अपनी मुस्तकिम हुकूमत होगी, महबूबा मुफ्ती। 2019 को लोगों से छीन लिए गए हुकूक की बहाली मौजूदा सरकार के लिए बड़ा चैलेंज, आगा रूहुल्ला। रियासत का दर्जा बहाल होने तक हम काबीना में शामिल नहीं होंगे, तारिक करा। और इंजीनियर रशीद ने कांग्रेस के दोहरे मायारात और अंदरूनी तनावजात को करार दिया। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, उमर अब्दुल्ला ने आज 5 काबीना वज़रात के हमरा SKICC यानी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक अहम तकरीब में जम्मू कश्मीर के वजीर आला के हैसियत से हलफ उठाया। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर की 50 साल तारीख में उमर अब्दुल्ला 9वें शख्सियत है जिसने आज वजीर आला के बतौर हलफ लिया। उमर अब्दुल्ला अपने खानदान के ऐसे तीसरे सियासतदान हैं जो 2 बार जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी पर बर्जमान हुए। Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने डिप्टी CM बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी ही उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी मिलकर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और उनके वज़रा काउंसिल को हलफ दिलाया, जिनमें NC के जावेद डार, सकीना इतू, जावेद राणा, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा शामिल है। वहीं सुरेंद्र चौधरी ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। हलफबर्दारी की इस तकरीब में लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी का रहनुमा शामिल था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला को सिविल सेक्रेटरीट में वजीर आला के तौर पर पहला गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वही वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में इंतजामी सेक्रेटरियों के पहले इजलास की सदारत की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 साल बाद जम्मू कश्मीर की अपनी मुस्तहकम हुकूमत होगी। सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 5 सालों में बहुत परेशानियां देखी है और मुझे उम्मीद है कि NC उन लोगों की तवक्कात को पूरा उतरेगी जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया है। के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और अब उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को। मैडम, जिस तरह से पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला मेहदी ने कहा कि पार्टी क़यादत के साथ किसी किस्म के इख्तिलाफात का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के लिए 2 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। एक, गवर्नेंस को डिलीवर करना और 5 अगस्त 2019 को लोगों से छीन लिए गए हुकूक की बहाली के लिए लड़ना होगा। क्या कर सकते हैं, अफवाहों के लिए कोई जवाब नहीं है। अफवाह है और कुछ नहीं है। बाकी रूला साहब, कांग्रेस आज मंत्रिमंडल का हल्फ नहीं ले रही है, पार्ट नहीं हो रही है गवर्नमेंट का। अलायंस पार्टनर थे आपके, वो कुछ नाराज़गी लग रही है। उनका अपना अंदरूनी फैसला है कि क्या वो हलफ लेंगे या नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का साथ पूरी अलायंस का है। गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलकर सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे।
जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फ़ैसला है, उनका अपना फ़ैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान, जिन फाउंडेशंस पे ये बना है, तो उस चीज़ के लिए अगर सभी काम करें तो वही सबसे अहम है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या लग रहा है आपको इस सरकार का? सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, और साथ ही साथ पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन है लोगों की उनको पूरा करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये गवर्नमेंट भी होगी और उसी वक्त साथ साथ में अपोजिशन भी होगी। अपोजिशन इसलिए क्योंकि बीजेपी की उन पॉलिसीज़ से लड़ना है, फिर अपना हक हासिल करना है, जिन पॉलिसीज़ ने रियासत को इतना नुकसान पहुंचाया है। 370 के ज़रिए जो हुकूक थे वो लिए, यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। तो इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस भी डिलीवर करनी है और रियासत की हुकूक के लिए की वापसी के लिए लड़ाई भी लड़नी है। थैंक यू। वही तारिक हमीद कारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त तक जम्मू कश्मीर हुकूमत में वजारत में शामिल नहीं हो रही है जब तक कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने अवामी मीटिंगों में बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, ताहम अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया, इसलिए हम उस वक्त तक वजारत में शामिल नहीं हो रहे हैं। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए उन्हें मौका परस्त और मुनाफिक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस एक कन्फ्यूज्ड पार्टी है। वो जम्मू में एक बात, दिल्ली में कुछ और श्रीनगर में कुछ और कहते हैं। इंजीनियर रशीद ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी तनाज़ात को मजीद बेनकाब करते हुए इंकिशाफ किया कि वजारत से उनकी गैर मौजूदगी रियासत हैसियत की बहाली पर उनके मौक़िफ़ की वजह से नहीं है, बल्कि वजारती ओहदों पर अंदरूनी झगड़ों की वजह से है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।